अचीवमेंट टेस्ट जो है वो एक और टाइप है टेस्ट की। तो इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ना कि जो अचीवमेंट से रिलेटेड है, जो आपकी सक्सेस को, आपकी अचीवमेंट को टेस्ट करता है, वो टेस्ट जो होता है वो अचीवमेंट टेस्ट होता है। और इस फिगर को देखिए, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि एक देखने में कुछ कॉमिक सी फिगर लगती है, बट इसमें अचीवमेंट आपको नज़र आ रही है कि सीढ़ी पे एक बहुत आगे चले गए हैं, एक को कुछ दरमियान में प्रॉब्लम है, एक को तो बहुत ही पीछे रह गए हैं। तो दिस इज़ रिलेटेड टू द अचीवमेंट। तो फिर वो क्या होता है अचीवमेंट टेस्ट? जो कि आपका स्किल या आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके नॉलेज को वो टेस्ट कर रहा होता है। किस पे? किसी लेवल पे, किसी ग्रेड में। वो क्या आपने गेन किया, क्या आपने समझा, क्या आपने सीखा, अचीवमेंट टेस्ट उससे रिलेटेड है। उसमें एक और चीज़ भी जो है कि ये प्लान्ड जो इंस्ट्रक्शन है या ट्रेनिंग है, उससे भी रिलेट करता है, क्योंकि ये आपने इस ग्रेड में ये सीखना था, इसके लिए आपको ये ट्रेनिंग थी, क्या आपने सीखा? वो जो क्या सीखना हम देखते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट होता है। और उसमें एक और चीज़ भी जो है वो और बड़ी आपने इम्पॉर्टेंट लेनी है, वो ये कि हमेशा ये किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट होता है। वो किस तरह से? देखिए, जो लोग कोर्स कोई डेवलप कर रहे हैं, तो उनके माइंड में कुछ टारगेट्स होंगे ना कि ये कोर्स हम जब पढ़ाएंगे या डेवलप करेंगे तो उन कोर्स को करने वालों को ये चीज़ें आनी चाहिए। आपने उस कोर्स में एडमिशन लिया तो आपके भी माइंड में होता है। लेट्स से कि मैं कहती हूँ जी मैंने स्पोकन की क्लास में एडमिशन लिया है क्योंकि मैं अपने स्पोकन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। ये मेरा टारगेट था ना, मेरा भी ऑब्जेक्टिव है। तो आपने अचीवमेंट टेस्ट आपको बताता है कि ये वाला ऑब्जेक्टिव आपने कितना गेन किया है। सो हमेशा ये उसके जो है ना किसी न किसी ऑब्जेक्टिव से रिलेट कर रहा होता है। आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, आपके मिड टर्म्स हैं, वो भी तो आपकी अचीवमेंट है ना कि आपने ये सेशन कवर किया। लेट्स से कि आपने इंटरमीडिएट कर लिया है या ए लेवल्स ओ लेवल्स कर लिया है, तो आपने क्या उसमें सीखा है, आपकी अचीवमेंट क्या है। एट द एंड ऑफ द जो हो रहा होता है वो आपकी अचीवमेंट टेस्ट से रिलेटेड है। इवन मिड टर्म में भी जो हो रहा है वो आपकी अचीवमेंट से रिलेटेड है। या आपके टीचर जो हैं वो आपका एक चैप्टर, 2 चैप्टर कवर करके वो एक टेस्ट ले रहे हैं, वो आपकी अचीवमेंट देखना चाहते हैं कि इसमें क्या सीखा है, तो उससे वो रिलेट कर रहा होता है। तो इसको फिर आप ये भी याद रखिए कि आपका जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं वो भी अचीवमेंट की एक फॉर्म होता है ना, क्योंकि वो देखना चाह रहे होते हैं कि आपकी जो ये जो ग्रुप है इसने क्या अचीव किया है उनकी कंपैरिजन के साथ। तो इसमें फिर आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है अचीवमेंट टेस्ट में कि ये किसी न किसी टारगेट होते हैं, उनको हमने देखना होता है। किसी प्लान इंस्ट्रक्शन के बाद देखते हैं कि हम कहते हैं ना कि 20 क्लासेस हमने कर ली हैं, मैंने जितना मुझे समझ आना चाहिए था ना उतना नहीं आया। एक प्लान इंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर हम ये भी टीचर्स को आपने कहते सुना होगा कि आपकी भाई देखिए आपको ये अफेक्ट करेगा, आप अगर द 20 क्लासेस में से हार्डली यू हैव अटेंडेड 5 क्लासेस, बाकी क्लासेस में आप कहाँ थे। तो वो क्या होती है बात, उसकी बात ये होती है कि वो प्लान्ड इंस्ट्रक्शन जो चल रही है ना वो आपके मामले में फिर प्लान्ड नहीं रही है, वो डिस्टर्ब हो गई है। तो एक उसके बाद ही हम फिर देख पाएंगे ना एक जो हमने कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो फॉलो किया, तो उसके बाद फिर हम देख पाएंगे कि हमने क्या अचीव किया है। So achievement test is related to certain goals, to certain instructions, और फिर उसके बाद हमने करने के बाद हमने क्या अचीव किया है, क्या हमारी परफॉर्मेंस है, दैट वो जो टूल, वो जो टेस्ट का टाइप उसको देखता है, वो अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है।